Hi everyone, let's talk about the role of different nutrients in our diet of a diabetic patient, right? तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में जो उसका क्या असर होता है। जैसे कोई भी अगर हम खाना लें, कोई भी अगर हम फूड आर्टिकल लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट एंड होता है, वाटर प्लस वाटर मॉइस्चर होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी डायबिटिक पेशेंट की डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इससे हमको एनर्जी मिलती है। 60 to 65% ऑफ डाइट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो वो हमको 4 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी देती है। जनरली इंडियन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो 60 to 70% हमारे टोटल कैलोरीज का हिस्सा होती है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करने चाहिए, मतलब कभी भी लेना बंद नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे डाइट फॉर्म्स है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नील कर दिया गया है। सो बेट आई ऑलवेज एडवाइस कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट शुड ऑलवेज रिमेंबर कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको डाइट में से निकालने नहीं है। सो हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। Actually, they can alter eating the type of carbohydrate in their diet. Now let's talk about the type of carbohydrates. तो मेनली दो टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम जिसके बारे में बात करेंगे। पहला तो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो ये हमको मिलते हैं सीरियल्स और पल्सेस से, मतलब अनाज और दालों से मिलते हैं। अनाज मतलब गेहूँ, चावल, ज्वारी, जौ, बाजरा, ओके, और लेग्यूम्स एंड पल्सेस मतलब हमारी दालें, तुअर, मूंग, उड़द, सारी दालें। ओके, तो जब ये हम खाते हैं अपनी डाइट में तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर के इसमें जो शुगर होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जैसे पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स। ओके, तो ये शुगर खाना खाने के बाद में एक्चुअली इट इज़ इन अ स्टार्ची फॉर्म, और ये शुगर ब्रेक होती है धीरे धीरे और assimilate होती है सिंपलर फॉर्म में एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो इट टेक्स टाइम। ओके, सो इट इज़ बाय द टाइम इट इज़ एब्जॉर्ब इन गट, मतलब ये जब एब्जॉर्ब की जाती है हमारी बॉडी में तो ये इसका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ऑन द अदर हैंड जो रिफाइंड शुगर है, जैसे द वाइट शुगर, देन हनी, जैगरी, जैम, मार्मलेट्स, ये सारे सिंपल शुगर है। इसमें ग्लूकोज डायरेक्टली आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। सो दीज आर कॉल्ड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटीज़। मेनली ये कौन से प्रोडक्ट्स में होता है? ये प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में होता है, और जैसे जो बाहर के आपके पैकेट फूड्स होते हैं उसमें होता है। उसमें कॉर्न सिरप भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और उसमें भी जो फ्रुक्टोज शुगर होती है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में होती है, जैसे केक, पेस्ट्रीज एंड ऑल द स्वीट प्रोडक्ट्स विच वी गेट इन मार्केट। ओके, और द शुगर कोटेड फूड प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये जो शुगर है ये रैपिड राइज करती है आपके ब्लड में। ओके, सो इट इज़ नॉट गुड। द शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन मिल्क एंड फ्रूट, उसका लेवल थोड़ा सा स्लाइटली लोअर होता है। फ्रूट्स कैन बी ऑलवेज टेकन इन अ राइट क्वांटिटी। हम आगे वीडियोस में बात करेंगे कि कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। और एक डायबिटीज़ को 60 to 70%, हाँ या, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट 60 to 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट should be present in any diabetic patient's diet. Okay, now डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट में? सपोज अगर हम लंच ले रहे तो उसमें 33% ऑफ द होल डे, देन ऑफ 60 to 65% के बारे में बात कर रही हूँ मैं। 25% ब्रेकफास्ट में और 9% बेड टाइम के टाइम। ओके, तो इसको 4 to 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हो कि कैसा कैसा आपको लेना है। इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इट इज़ नेसेसरी टू गिव द एडिशनल कार्बोहाइड्रेट बिफोर द पेशेंट गोज़ टू बेड। ओके, क्योंकि टू अवॉइड द हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी एक्टिंग ऑन स्लो एक्टिंग इंसुलिन
इज़ ऑलरेडी ऑन अ स्लो एक्टिंग इंसुलिन, इसलिए और उसको उसको थोड़ा सा एडिशनल कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। एंड इंडिविजुअल जो हेवी ब्रेकफास्ट और डिनर लेते हैं, ओके, एंड ओनली स्नैक्स ड्यूरिंग लंच, उनको अपने डाइटरी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड बी टेलर मेड, उसको सोच समझ के लेना चाहिए इंडिविजुअल्स के हैबिट्स के हिसाब से। सो इट इज़ क्लियर कार्बोहाइड्रेट्स के रोल के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। तो प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन? प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में होते हैं, जिनका काम होता है बॉडी में, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, एंड 1 ग्राम प्रोटीन से आपको मिलती है 4 किलो कैलोरीज। ओके, और प्रोटीन्स जब हम मतलब फूड में खाते हैं तो दैट आर ब्रोकन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब इन ब्लड। So 1 gram of protein per kg of body weight is recommended. जैसे अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको दिन भर में खाना चाहिए। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग लेडीज, they require more ratio than this. I am talking generally about this. Now कभी कभी कुछ कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस होती है, बॉडी इज़ अंडरगोइंग सम ट्रूमा कंडीशन एंड देन दैट टाइम द प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मे बी more. So the sources of proteins are legume, pulses, nuts. They are all resources of protein for the non-vegetarians, meat and meat products. So diabetes, अगर diabetic is patient is concerned with the renal problems, तो उसका जो प्रोटीन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, दैट इज़ 0.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, सो जनरली इट इज़ रिकमेंडेड कि 15 to 20% ऑफ द टोटल डाइट शुड बी ऑफ प्रोटीन। ओके, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक जो चिल्ड्रन है उनका 1 to 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज़ रिकमेंडेड। ओके, so these all recommendations are from NIN, that is National Institute of Nutrition. Okay, yeah, and one thing I want to tell you very clearly, that protein which we get it from the vegetarian sources are far more better than the animal sources, as they don't contain the cholesterol, and they also add वो roughage यानी कि dietary fiber भी देते हैं हमारी डाइट में। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोटीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैट। तो फैट जो है दैट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट, और सोर्स ऑफ एनर्जी है, और 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9K कैलोरीज। और फैट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स। ओके, फैट के कारण हमारा बॉडी वेट भी बढ़ता है एंड इट कैन लीड टू ओबेसिटी। अब कौन से फ़ैट खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए? ज़्यादातर रिफाइंड ऑयल, डबल फिल्टर्ड ऑयल आपको नहीं खाना चाहिए। आपको खाना चाहिए कच्चे घानी का तेल, कच्चे घानी का तेल लाइक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, या यू कैन हैव देसी घी। ओके, ये आप खा सकते हो, दैट टू बी इन अ क्वांटिटी, लाइक नॉर्मली रिकमेंडेड इज़ 15 to 20% ऑफ योर डाइट शुड डिराइव फ्रॉम फैट। ओके, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट विजिबल फैट एंड इनविजिबल फैट। जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ऑयल एंड घी, दैट इज़ अ विजिबल फैट। और जो आप दूसरी सारी चीज़ें खाते हैं अपने डाइट में, जैसे आप खा रहे हैं सीरियल्स, पल्सेस, देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर डिफरेंट डाइट, अदर डिफरेंट फूड आर्टिकल्स, उसके अंदर जो फैट होता है दैट इज़ इनविजिबल फैट। ओके, एक चीज़ मेरे को यहाँ पर बोलना है कि जो पैकेज फूड आते हैं, लो फैट, लो शुगर, देन लो ऑयल, बेहतर है कि आप इससे बचे ही रहिए, खाइए नहीं इसको, क्योंकि इट इज़ रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, क्या होता है कि दोनों टाइप, बोथ टाइप, विजिबल एंड इनविजिबल टाइप, दे इन्फ्लुएंस द सीरम लिपिड्स। हमने बात की थी सीरम लिपिड के बारे में।
सीरम लिपिड्स अगर ज़्यादा होते हैं हमारे ब्लड में तो उसके कारण फैटनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, एंड यू कैन पीपल डायबिटिक पेशेंट कैन foresee in his future he can go through the heart diseases or the coronary heart diseases also because of hardening of blood vessels. So serum लिपिड्स को कंट्रोल में करने के लिए आपको आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रखना चाहिए. ओके, so better to have fat but in the recommended dietary allowances. The fats again from the vegetable sources are far more better than those from the animal sources. Okay, so minerals and vitamins you get it a lot from fruits and vegetables, from fresh fruits, milk and dairy products, cereals, nuts, fish and eggs. Okay, so yeah, all like for vegetarian people you can get it from all the vegetarian sources. And during the infection and other complications, the diabetic patient may require higher amount of vitamins and minerals, so it is always better to have in daily diet you should always include variety of fruit and vegetable. Now let's talk about the dietary fiber. डाइटरी फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज़ वी कैन से इट इज़ अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट. मतलब ये एक्चुअली इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, लेग्यूम्स में, फेनिग्रेनिक सीड में. और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, और सीरम लिपिड्स को भी कंट्रोल करता है. ओके, सो इसके कारण ग्लूकोज टॉलरेंस में हमको मदद मिलती है. So diet containing higher quantity of dietary fiber can reduce the blood sugar, serum cholesterol, and can relieve the constipation. And it is also very good for the treatment of cardiovascular diseases, colon cancer, etc. Okay, so intake of 25 gram of dietary fiber per 1000 calories of meal is always very good. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा ही डाइटरी फाइबर लेते तो इट में इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल लाइक जिंक, कैल्शियम एंड आयरन. सो इट इज़ रिकमेंडेड लाइक बहुत ज़्यादा भी आपको उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इट में कॉज फैटुलेंस ऑल्सो लाइक गैस फॉर्मेशन एंड डायरिया. एंड हाई फाइबर फूड एक्चुअली इट इज़ लो कैलोरी कंटेंट होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, और लिबरली ये डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मेनली डाइटरी गाइडलाइंस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको खाने चाहिए. जैसे 3 कैटेगरी में हम इसको अगर डालेंगे तो लिबरली फ्रीली आपको क्या खाना चाहिए? वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड हाई फाइबर फूड्स. मॉडरेट क्वांटिटी में क्या क्या खाना चाहिए? फैट, नट्स, सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड पल्सेस, मॉडरेट क्वांटिटी में. एंड फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. फूड्स विच हैव टू बी अवॉइडेड कम्प्लीटली. कौन से एकदम अवॉइड करने चाहिए? पूरी टोटली sugar, sweets, honey, then jam and jellies, cake and pastries, sweetened juices and soft drinks. तो इन ब्रीफ अगर हम फिर से नटशेल में देखेंगे तो डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए? अवॉइड स्वीट्स, use fat in a limited amount, take cereals and pulses in right amounts, include high fiber diet, high fiber food, take vegetables as desired, and permit fruits in a limited amount. Okay, so जब भी कोई भी डायबिटिक पेशेंट रेस्टोरेंट में या पार्टी में खाता है तो दे शुड सिलेक्ट द फूड डिपेंडिंग अपॉन द डाइटरी गाइडलाइंस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रॉन्ग बिलीव्स क्या क्या है डायबिटीज़ के पेशेंट के डाइट के बारे में.